हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग सब्जेक्ट की, जिसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जबकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो बस करना क्या है, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको जितने भी डाउट हैं, जब आपको परेशानियां आती है, वो सब आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस करना क्या, इस वीडियो को एंड तक देखना है। ये जो वीडियो है डीयू सोल एनसीएफ तीनों के लिए रहने वाली है, सभी यूजी कोर्सेज में काम आएगी और सभी सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। तो आप किसी भी सेमेस्टर के हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आप ये वीडियो देख सकते हो। इस वन शॉट वीडियो में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट आपके हो रहे होंगे। अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है एकलव्य स्नातक 1, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आगे बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है ना अपना, ध्यान से सुनना भाई, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही। इस सोशल मीडिया मार्केटिंग इंपॉर्टेंट इन बी टू बी सेगमेंट। बी टू बी सेगमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है भाई। सपोर्ट योर ओपिनियन विद रिलेवेंट एग्जांपल्स। आपको ये बताना है कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग समझते हो आप, जो सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करी जाए, प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करी जाए, है ना। कोई आपका प्रोडक्ट है, उसको आप क्या कर रहे हो, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो ये पूछा है, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, क्या ये बी टू बी सेगमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो आपको बताना है। और अपने जो ओपिनियन आप बताओगे ना इसके रिगार्डिंग, तो आपको एग्जांपल्स भी देने हैं। समझ आया। आगे देखो, अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमसे पहले पूछा है कि भाई बी टू बी बिजनेस में सोशल मीडिया मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो उसका आंसर होगा यस है। क्योंकि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना भाई, बी टू बी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस को हेल्प करती है दूसरे बिजनेस से कनेक्ट होने में, है ना भाई। अब जैसे ही कोई सामान बनाता है ना, तो वो दूसरे बिजनेस वाला जो होगा ना, उसको उस सामान की नीड होगी, क्योंकि दूसरे बिजनेस के लिए वो क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। तो इससे क्या होता है, सोशल मीडिया से बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस है उससे क्या हो जाते हैं भाई, कनेक्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, वो अपनी सर्विस को प्रमोट कर पाते हैं और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना पाते हैं कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से, जिसमें जो उनकी कॉस्ट है बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से यूज हो रही होती है। समझ आया। तो मेन आपको ध्यान रखना, बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है कुछ बिजनेसेस को दूसरे बिजनेसेस से क्या करना, कनेक्ट करना, जोड़ना। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, बी टू बी सेगमेंट बोलते हैं। आगे चले। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एसएमएम, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बी टू बी में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है वो है वाइडर रीच। वाइडर रीच समझते हो आप, कि जो आपको रीच मिलती है ना, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो। ये आपको यहाँ पे लिखना है कि रीच लार्जर नंबर ऑफ कंपनीज ग्लोबली, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। इससे क्या होता है कि जो ब्रांड अवेयरनेस होती है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है, ग्लोबली पहुंच पाती है। आगे देखो, टारगेटेड ऑडियंस। तो टारगेट इंडस्ट्रीज, प्रोफेशनल्स, डिसीजन मेकर्स, वहां तक जो है हम टारगेट ऑडियंस तक अपने पहुंच पाते हैं कि हमको किस ऑडियंस की नीड है। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हर किसी के लिए नहीं हो सकता है, वो कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए होता है। तो हमारी टारगेट ऑडियंस वही होती है। हमारी कोई इंडस्ट्री टारगेट हो सकती है, कोई प्रोफेशनल्स जो है टारगेटेड हो सकते हैं, या कोई और एज ग्रुप का जो है टारगेट हो सकते हैं। और इससे क्या होता है, जो मार्केटिंग होती है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव बनती है, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग से क्या होता है, हम टारगेटेड ऑडियंस तक अपनी पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करें टू वे कम्युनिकेशन, डायरेक्ट इंटरेक्शन विद क्लाइंट्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू क्या होता है, हमें क्लाइंट्स मिल जाते हैं, है ना। ये जिसको भी हमको सामान बेचना है, जिसके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जो भी हमारे क्लाइंट है उनसे डायरेक्ट क्या होता है, हमारा कॉन्टैक्ट हो जाता है। क्योंकि हमें सारे बंदे थोड़ी बात कर रहे हैं। मान लो कि मेरे सामने किसी का ऐड आया इंस्टाग्राम पे, तो वो क्या है भाई, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक पार्ट है। तो मैं क्या करूंगा, उस ऐड अगर वो मेरे काम का, तो मैं वहाँ पे जहाँ भी जिस वेबसाइट पर या जो प्रोडक्ट वो सेल करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और मैं डायरेक्ट जो बंदा उस प्रोडक्ट को बेच रहा है वहां पर मैं जुड़ जाऊंगा। तो जो बात रहेगी वो मेरे बीच में रहेगी और जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसके बीच में रहेगी। तो मैं क्या, वो क्लाइंट हुआ उसके लिए। तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन देखने को मिलता है क्लाइंट के साथ, और जल्दी रिस्पॉन्स मिलते हैं और बेटर रिलेशनशिप बिल्ड होती है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ आ गया। तो टू वे कम्युनिकेशन देखने को मिलती है इसमें, सोशल मीडिया मार्केटिंग में। और रिलेशनशिप बिल्डिंग, देखो, रेगुलर पोस्ट एंड अपडेट्स दी जाती है। इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। लोग ट्रस्ट करते हैं, दूसरे बिजनेस ट्रस्ट करते हैं आप पे, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप पोस्ट कर रहे हो, अपडेट दे रहे हो। तो इससे क्या होता है, रिलेशनशिप बनता है आपका दूसरे बिजनेसेस के साथ, लोगों के साथ, है ना। तो ध्यान आपको रखना है। आगे चले। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे भाई, चीपर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर आप नॉर्मल तरीके से मार्केटिंग करने जाओ ना, जैसे पैम्पलेट वगैरह लोग चिपकाते हैं, है ना। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब ये होगा, जो पहले जो लोग हैं अपना सामान बेचने के लिए हथकंडे अपनाया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज करते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब कि सस्ती पड़ती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग से। वही बात है यहाँ पर।
और सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। और जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है कोई भी तरह का बिजनेस हो सबके लिए क्या होती है, सुटेबल होती है। आगे चले, एनालिटिक्स एंड इनसाइट्स। तो ट्रैक लाइक्स, शेयर्स एंड क्लिक्स, इंप्रूव स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग से क्या होता है, हमारे पास डेटा रहता है, हमारे पास लाइक्स, शेयर, कमेंट्स, मतलब बहुत तरह के क्लिक्स हो गए, हमारे पास डेटा रहता है। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, हम उसको एनालाइज करते हैं और स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि और कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, इससे और ज़्यादा एंगेजमेंट मिले, हमारा प्रोडक्ट सेल हो। समझ आ गया ये क्या है इंपॉर्टेंस है सोशल मीडिया मार्केटिंग, किसमें, इन B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। एग्जांपल्स आप देख सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग के, जैसे कि लिंक्डइन हो गया मार्केटिंग के लिए, तो यहाँ पर सर्विस शेयर करते हैं, कनेक्ट करते हैं लोगों से और लीड्स जनरेट करते हैं। ठीक है, अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हो, आप जुड़ कर देखो, आपको पता चल जाएगा किस चीज के लिए लिंक्डइन यूज होता है। यहाँ पे हायरिंग भी बहुत ज्यादा होती है, मतलब कोई जॉब वगैरह चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस है तो लोगों से आप नेटवर्क बनाओ, यहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे लिंक्डइन पे एक्टिव रहती है। यूट्यूब कंटेंट, तो भाई प्रोडक्ट डेमोज होते हैं, यहाँ पर ट्यूटोरियल्स होते हैं, जो कंपनी है ना उसका भी यूट्यूब चैनल होता है, तो क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट का ट्यूटोरियल देती है, डेमो डालती है, ताकि दूसरे जिसको उसकी नीड है वो ले ले। और ऐसे ही हेल्प्स इन परचेज, मतलब कि भाई इससे जो है भाई सेल बढ़ती है, कहने का मतलब ये है। एग्जाम्पल 3 में आप देख लो, ट्विटर अपडेट्स। तो कोई भी कंपनी है जैसे कि एप्पल है, वो कोई अपना नया मॉडल क्या करता है भाई, लॉन्च करता है, तो हर जगह देखो, अगर आपने यूट्यूब पे उसकी स्ट्रीमिंग चलती है ना, हर जगह है, चाहे वो ट्विटर हो, ट्विटर पे भी अपडेट दे दी जाती है। तो वही वाली बात यहाँ पर हो गई, तो न्यूज़ हो गई, अपडेट शेयर की जाती है, कोई प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग, एंड इससे क्या होता है, अथॉरिटी बिल्ड होती है कि हाँ भाई वो रिलेवेंट है, जो प्रोडक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। तो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। आगे चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन अ डेमोक्रेसी। आपको बताना है जो सोशल मीडिया है इसका रोल क्या है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है भाई, अब डेमोक्रेसी होती क्या है मुझे कमेंट में बताओगे, बचपन से आपने पढ़ा है ना, इसकी एक डेफिनेशन जो है बचपन से हमने पढ़ी होती है, वो आपको कमेंट में बतानी है। देखो इंट्रोडक्शन देखो, सोशल मीडिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी बाय कनेक्टिंग पीपल, स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन एंड अलाइंग सिटीजन्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज फ्रीली। है ना भाई, तो सोशल मीडिया क्या है, डेमोक्रेसी में क्या है, मतलब कि हम अपने व्यूज को, अपने जो हमारे कहना चाहते हैं हम कह पा रहे हैं, हम बिना किसी रुकावट के, हम जिसको चुनना चाहते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने, उसको भी हम चुन पाते हैं। सही बात है, तो ये क्या डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है हम आज़ाद है, जो हम चाहते हैं वो कर पा रहे हैं, तो वही डेमोक्रेसी है। तो सोशल मीडिया के थ्रू भी तो वही कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं, सिटीजन को अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने जो व्यूज हैं पर्टिकुलर किसी भी चीज़ों पर, कोई पॉलिसी है ना, कुछ हुआ है, उसके ऊपर अपने व्यूज रखना है, वो रख सकता है। तो ये क्या है, सोशल मीडिया जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर। और इट हैज बिकम अ पावरफुल टूल फॉर पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिकेशन इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। तो जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज है वहां पर जो है कम्युनिकेशन करना हो, चाहे पार्टिसिपेशन करना हो, सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल बन चुका है। क्यों, तुम्हें जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर कहीं जाके तुम्हें अपनी आवाज रखनी, नहीं है, तो अपने कमरे में बैठ के एक फोन आपके सामने रख के कैमरे में बोल के आप अपनी बात रख सकते हो किसी भी चीज पर, उसको पब्लिश कर सकते हो, लाखों लोग आपको सुनने के लिए बैठे हैं। ठीक है, आगे चले, रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड डेमोक्रेसी इसके बात कर लेते हैं, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। पहला है इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, यहाँ से जो है भाई न्यूज़ बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, और अपडेट्स ऑन पॉलिसीज एंड इवेंट्स, कोई भी गवर्नमेंट भी तो कर सकती है भाई, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, कोई पॉलिसी है, मान लो अपडेट करना है उस पर कुछ, है ना, कोई इवेंट होने वाला है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है। कोई भी हो सकती है इन्फॉर्मेशन, चाहे कोई कंटेंट क्रिएटर हो, कोई न्यूज़ चैनल हो, है ना, कोई गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हो, या गवर्नमेंट खुद हो। देखा ना आपने गवर्नमेंट के कितने सारे अकाउंट बने रहते हैं, वही वाली बात मैं कर रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमको दिया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू, यानी हम अपने ओपिनियंस को, आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। और प्लेटफॉर्म टू रेज वॉइस, है ना, प्लेटफॉर्म का भी यूज करते हैं अपनी वॉइस को उठाने के लिए, अपनी वॉइस को रेज करने के लिए। प्लेटफॉर्म यहाँ पर कोई से भी हो सकता है जो कि सोशल मीडिया का पार्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया का पार्ट है। जैसे कि अब भाई अब यूट्यूब हो सकता है ना, वाईटी हो गया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आपको ध्यान रखना है। और ये सब्जेक्ट जो है ना आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से आपको सीखोगे। आगे चले, पब्लिक पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, यानी कि भाई डिस्कशंस में हम पार्टिसिपेट कर पाते हैं, और डिसीजन मेकिंग में भी क्या हम एंगेज रहते हैं। ये देखो जैसे कि मान लो कोई बिल पास होने वाला है,
है ना, हमारी संसद के अंदर, हमारी पार्लियामेंट के अंदर, तो आपने देखा होगा उस बिल के ऊपर भाई बहुत लाखों क्रिएटर्स क्या करते हैं, अपने ओपिनियन शेयर करते हैं, और उस ओपिनियन से ना क्या पड़ता है, वो भाई बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि डिसीजन जो होता है ना वो मार्केट में क्या चल रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है, उससे बहुत इम्पैक्ट डलता है, तो डिसीजन कई बार चेंज भी हो जाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग में एंगेज रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ये ध्यान आपको रखना है, और डिस्कशंस जो चलते होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। समझ आ गया आपको? आगे देखो, अवेयरनेस एंड एजुकेशन, स्प्रेड सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, हेल्प्स इन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो होता क्या है कि अवेयरनेस और एजुकेशन अपने को मिलती है, आपको पता है, जैसे अब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको क्या एजुकेशन मिल रही है, यूट्यूब पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो आपको शेयर कर रहे होते हैं सोशल और पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल अवेयरनेस आपको दे रहे होते हैं, तो हमको सोशल मीडिया से ही मिलती है, और ये सब पार्ट है भाई डेमोक्रेसी का, ध्यान रखना है। अब जैसे कि आप देखो, अब नॉर्थ कोरिया चले जाओ, नॉर्थ कोरिया में सिटीजन्स को नहीं पता कि भाई सोशल मीडिया क्या है, उनको नहीं पता कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या पॉलिसीज बन रही है, नहीं पता, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, तो वही वाली बात आपको समझा रहा हूँ मैं। अगला, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लाती है, कोई रूल बनाती है, कोई कानून बना देती है, उसके बाद अगर वो कानून ठीक नहीं चल रहा है, उससे कुछ दिक्कतें खड़ी हो गई है, तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी रहती है कि उस पर वो जवाब दे, और जवाब का सबसे बढ़िया साधन क्या बनता है, सोशल मीडिया। और मान लो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखा रही है, तो सोशल मीडिया के थ्रू प्रेशर बनाया जाता है उन पे। तो क्वेश्चन गवर्नमेंट एक्शंस एंड एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, है ना भाई, ये ध्यान रखना है, इसे ट्रांसपेरेंसी जो है ना, मतलब वो क्या रहती है, एंश्योर रहती है, और गवर्नमेंट के एक्शंस पर हम क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन कर पाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अगला है भाई, देखो उसको इरेज कर देते हैं, सोशल मूवमेंट सपोर्ट, तो ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड कैंपेन्स, है ना भाई, तो सोशल मीडिया सपोर्ट, सोशल मूवमेंट में सपोर्ट मिल जाता है अपने को, कैसे मिलता है भाई, प्रोटेस्ट और कैंपेन्स ऑर्गेनाइज कर पाती हैं, हम सोशल मीडिया पर अपडेट कर देते हैं, लाखों लोग जुड़ जाते हैं, हजारों लोग जुड़ जाते हैं, और वॉइस पब्लिक इश्यूज, जो पब्लिक इश्यूज है जिस पर काम नहीं हो रहा है ना, तो उस पर भी क्या हो पाता है, हम उसको आवाज दे पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो ये सब डेमोक्रेसी का पार्ट है, डेमोक्रेसी को मजबूत करने में कौन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, सोशल मीडिया। एंड ऐसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो लीडर्स कनेक्ट विद पीपल, लीडर्स जो होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट भी कर पाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लाइव आकर या चैट के थ्रू वो आ जाते हैं, तो ये भी क्या डेमोक्रेसी का पार्ट है, जहां पर आप क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो है भाई आपसे लोगों से जुड़ रहा है उनका रिप्रेजेंटेटिव, वही वाली बात है। और रिड्यूस कम्युनिकेशन गैप, तो सोशल मीडिया के थ्रू क्या होगा, जो कम्युनिकेशन गैप पहले बहुत रहता था ना, वो थोड़ा कम हो गया है, समझ आ गया, तो ये क्या है, रोल है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, एग्जामिन द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन गोल्स एंड द रिस्पेक्टिव टारगेट ग्रुप्स। ध्यान समझना है मेरी बात, यहाँ पर हमसे पूछा है वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया कैंपेन गोल्स और देयर रिस्पेक्टिव टारगेट ग्रुप्स। तो क्या होता है, सोशल मीडिया बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं, और उनका टारगेट ग्रुप कुछ और होता है, मतलब कोई और होता है, हर कोई नहीं होता, ये ध्यान रखना है। कभी किसी का टारगेट ग्रुप के बच्चे होते हैं, कुछ एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, किसी का एडल्ट टारगेट ग्रुप होता है, किसी का 30+ वाले लोग टारगेट होते हैं, तो जैसा प्रोडक्ट जो सर्विस उसी के हिसाब से लोग होते हैं, वो इनका टारगेट ग्रुप बन जाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, हाइप बनाने के लिए क्या करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, इनको बोला जाता है सोशल मीडिया कैंपेन। और इनके गोल्स वगैरह वही होते हैं, बता दिया मैंने आपको। और विच सोशल मीडिया चैनल वुड सूट बेस्ट टू द पीपल बिलोंगिंग द एज ग्रुप ऑफ 30 एंड अबोव वाई। तो हमसे पूछा है कि भाई कौन सा सोशल मीडिया चैनल जो है वो सूट करेगा जो लोग 30 साल के हैं या उससे ऊपर के हैं, और क्यों। ठीक है, ध्यान समझना मेरी बात। देखो, सोशल मीडिया कैंपेन्स आर डिजाइंड विद स्पेसिफिक गोल्स लाइक इंक्रीजिंग अवेयरनेस, एंगेजमेंट और सेल्स, यानी सेल्स करनी हो, एंगेजमेंट बढ़ानी हो, किसी भी चीज को लेकर अवेयरनेस इंक्रीज करनी हो, इसी के लिए क्या है, सोशल मीडिया कैंपेन को डिजाइन करा जाता है। और ईच गोल टारगेट्स अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल बेस्ड ऑन एज, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो जो हर गोल होता है ना सोशल कैंपेन का, सोशल मीडिया कैंपेन का, तो पर्टिकुलर ग्रुप को ही टारगेट करता है, सबको टारगेट नहीं करता। जो सबको टारगेट करता है वो कहीं का नहीं रहता है, जो एक को टारगेट करता है वो बहुत कुछ कर जाता है। तो वही वाली बात है। तो एज के बेस पर होता है, इंटरेस्ट के बेस पर होते हैं गोल, और बिहेवियर के बेस पर क्या होते हैं, हमें गोल देखने को मिलते हैं। ध्यान रखना सोशल मीडिया कैंपेन।
सोशल मीडिया कैंपेन गोल्स, इनकी हम बात कर लेते हैं। देखो, तो पहला गोल होता है ब्रांड की अवेयरनेस फैलाना, नहीं ब्रांड अवेयरनेस। गोल क्या होता है यहाँ पर? मेक पीपल अवेयर ऑफ द ब्रांड, यानी कि भाई उस ब्रांड के बारे में अवेयर करना। दूसरा, टारगेट ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? नए यूजर्स हो जाएंगे। जनरल पब्लिक यहाँ पर क्या हो जाएगी? टारगेट ग्रुप हो जाएगा। और ये कब यूज करा जाता है ब्रांड अवेयरनेस का? जब कंपनी नई हो, लेकिन उसका फंड बहुत ज्यादा है उसके पास कि वो पब्लिसिटी कर पाए अपनी, है ना भाई। तो जब ब्रांड न्यू हो तब वो ये ब्रांड अवेयरनेस वाला कैंपेन चलवाता है। अगला है एंगेजमेंट। क्या? एंगेजमेंट। तो गोल क्या होता है भाई इसमें? इंक्रीज लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स, ताकि और ज्यादा रीच बढ़े। ध्यान रखना है आपको। टारगेट ग्रुप यहाँ पर क्या है? एग्जिस्टिंग फॉलोवर्स है, एक्टिव यूजर्स हो जाएंगे, क्योंकि भाई जो जुड़े हुए हैं उनको भी तो कुछ ना कुछ कंटेंट देना है ताकि वो जुड़े रहें। ये भी एक एंगेजमेंट होता है। हेल्प्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, इससे क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होती है। नेक्स्ट अपना लीड जनरेशन, समझ रहे हो? तो गोल क्या होगा यहाँ पर भाई? कलेक्ट कस्टमर इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है भाई? कस्टमर की इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, उससे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम उनको सामान बेच पाते हैं। तो टारगेट ग्रुप यहाँ पर क्या हो गया? इंटरेस्टेड पोटेंशियल कस्टमर्स। पोटेंशियल कस्टमर समझते हो आप? जिस कस्टमर की नीड है और जो वो चीज बाय कर सकता है, ध्यान रखना है आपको। तो पोटेंशियल कस्टमर होना बहुत जरूरी होता है। और यूजफुल फॉर सर्विस बेस्ड बिजनेस, ठीक है। जो सर्विस बेस्ड क्या होता है? अपना बिजनेस होता है या बिजनेसेस होते हैं, उसके लिए जो है ये लीड जनरेशन वाला जो कैंपेन गोल होता है, ये बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखो, आगे बात करें वेबसाइट ट्रैफिक, यानी सोशल कैंपेन गोल में वेबसाइट ट्रैफिक आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? कि भाई जो यूजर्स है उनको वेबसाइट की तरफ खींचना, लाना। टारगेट ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएंगे भाई? पीपल सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। कोई वेबसाइट है, उसके रिगार्डिंग मान लो जो भी कंटेंट बना रहा है, या न्यूज कंटेंट बना रहा है, या कोई रेसिपी कंटेंट बना रहा है ना, या फिटनेस कंटेंट बना रहा है, तो वो चाहता है कि वो जो लोग इच्छुक हैं वो क्या है? यहाँ पर आए और पढ़े, ब्लॉग्स पढ़े, वेबसाइट पर आए। तो वो क्या करेगा भाई? कैंपेन चलाएगा अलग अलग सोशल मीडिया ऐप के थ्रू, जहाँ पर क्या होगा? वो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर खींचेगा उन लोगों को। तो यही बात है। तो ऐसे लोग जो कि इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च कर रहे हैं वो टारगेट ग्रुप होते हैं। और इससे वो क्या होता है? हेल्प इंक्रीज विजिबिलिटी एंड क्लिक्स। इससे क्या होता है? विजिबिलिटी इंक्रीज होती है और क्लिक्स इंक्रीज होते हैं, क्लिक्स आते हैं। सेल्स एंड कन्वर्जन। अब यहाँ पर गोल क्या है? इंक्रीज प्रोडक्ट और सर्विस सेल्स, कि भाई सेल को बढ़ाना, है ना, या सर्विस सेल्स बढ़ाना, या प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना, है ना भाई। तो सेल्स ऑन और कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये है कि कितने लोग तुम्हारी वेबसाइट पर या तुम्हारे पेज पर आए और कितने लोगों ने ऑर्डर करा, खरीदा, इसको बोलते हैं कन्वर्जन रेट। इसकी बात हम आगे कर रहे होंगे, है ना। सेल्स कन्वर्जन बात एक ही है। टारगेट ग्रुप क्या हो जाएगा यहाँ पर? रेडी टू बाय कस्टमर्स, यानी ऐसे कस्टमर जो भाई बाय यानी खरीदने के लिए रेडी है। फोकस ऑन ऑफर्स, एड्स एंड प्रमोशंस। इससे क्या होता है? वो ऑफर्स पर, एड्स पर और प्रमोशंस पर क्या करते हैं? फोकस करते हैं। आगे देखो, अपना है भाई कस्टमर रिटेंशन। तो गोल क्या होता है भाई? इस कैंपेन का गोल क्या होता है? मेंटेन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। जो कस्टमर ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं उनको क्या करना? मेंटेन करके रखना, कहीं और ना वो निकल जाए। तो इस ये क्या है? कस्टमर रिटेंशन कैंपेन बोलते हैं इसको। और ऐसे ही टारगेट ग्रुप यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो टारगेट ग्रुप है वो हो जाएंगे अपने लॉयल कस्टमर जो हमसे पहले से ही प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। आगे चले, इससे क्या होता है? लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होती है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? आगे चलते हैं। बेस्ट सोशल मीडिया चैनल किसके लिए? जो 30 साल के हैं और उससे ज्यादा के हैं। तो लिंक्डइन और फेसबुक मोस्ट सुटेबल है किसके लिए? जो 30+ के लिए और 30 के लिए है, ठीक है भाई, 30 एज के हैं। ऐसा क्यों भाई? वाई भी तो पूछा था हमसे। वाई इसलिए पहला, प्रोफेशनल ऑडियंस। जितने भी 30 की उम्र के होते हैं, 30 से ज्यादा के होते हैं, वो क्या होते हैं? मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी काम कर रहे होते हैं किसी ना किसी प्रोफेशन में। और लिंक्डइन सपोर्ट करियर ग्रोथ, और जो लिंक्डइन है वो करियर ग्रोथ में सपोर्ट करता है, पता है आपको। और आगे सुनो भाई, इंफॉर्मेशनल कंटेंट प्रेफरेंस। तो जो 30 या उससे ज़्यादा के लोग होते हैं वो इंफॉर्मेटिव कंटेंट को ज़्यादा क्या करते हैं? प्रिफर करते हैं। इंफॉर्मेटिव समझ, यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही हो। और इसके लिए भाई वो फेसबुक हो गया, लिंक्डइन जो है उससे ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं।
जो कि इंफॉर्मेशन हो गया या करियर ग्रोथ देनी हो गई, इसमें ज़्यादा यूजफुल अपने लिंक्डइन और लिंक्डइन होता है। बाकी फेसबुक इन्फॉर्मेशन देने के लिए सब बेस्ट होता है, क्योंकि फेसबुक पे ज़्यादातर आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने को मिलता है, जो 30 साल या उससे ज़्यादा वाले लोग उनको चाहिए होती है। और आपने देखा होगा जो फेसबुक है वो चलाते कौन है? फेसबुक वही लोग चलाते हैं जो उनकी एज ज़्यादा हो रखी है। ऐसा कोई भी यंग बच्चा आप मुझे दिखा दो जो फेसबुक पे एक्टिव हो, कोई नहीं होगा, है ना भाई। अगला, हायर परचेजिंग पावर, क्योंकि जो 30 साल का व्यक्ति है, उससे ज़्यादा का है, तो कमा रहा है भाई, तो उसके पास क्या होगा? मनी होगा, तो उसके पास परचेजिंग पावर होगी ना। तो वही वाली बात है, तो परचेजिंग पावर है तो वो क्या करता है? इसमें स्टेबल इनकम ग्रुप में आ जाता है। तो लिंक्डइन और फेसबुक उसके लिए बेस्ट माने जाते हैं कि आपको ध्यान रखना है। और मोर सीरियस बाइंग डिसीजन, तो ये बाइंग डिसीजन ले सकता है, ये ध्यान आपको रखना है। तो फेसबुक पे जो भी अपने ऐड वगैरह चलते तो हर जगह है ना, तो फेसबुक से भी क्या है, जो फेसबुक ऐड भी चलते हैं तो वहां से कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा जा सकता है। ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, तो लिंक्डइन और जो फेसबुक है ये ट्रस्ट भी देते हैं और क्रेडिबिलिटी भी देते हैं। तो लिंक्डइन ट्रस्टेड फॉर प्रोफेशनल कंटेंट। अब वो यहाँ पर कुछ छपरीगिरी वाले कंटेंट या कुछ क्रिंज कंटेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रोफेशनल कंटेंट देखने को मिलता है। और फेसबुक सपोर्ट्स ब्रांड इंटरेक्शन, जो फेसबुक है वो ब्रांड इंटरेक्शन को सपोर्ट करता है। उसके बाद लेस इंटरेस्ट इन एंटरटेनमेंट, जो 30 साल के लोग हो गए, उससे ज़्यादा के लोग हैं, एंटरटेनमेंट उनको चाहिए होता है बट कंपेरेटिवली कम चाहिए होता है। तो इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट पॉपुलर अमंग यूथ, सही बात है। जो स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, ये यूथ में ज़्यादा पॉपुलर है, फेसबुक नहीं है। और प्रीफर प्रैक्टिकल एंड मीनिंगफुल कंटेंट, तो भाई वो एंटरटेनमेंट थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, उनको प्रैक्टिकल और मीनिंगफुल कंटेंट देखना होता है, जिसके लिए वो लिंक्डइन और फेसबुक बेस्ट होते हैं, जो होंगे जो 30 और 30 से ज़्यादा के हैं। समझ आ गया, वाई का आंसर आपको मिल गया, ये ध्यान रखना है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस द 70-20 और 10 7-20-10 प्रिंसिपल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आपको बताना सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ये 70-20 और 10 ये क्या रूल है ना, ये कौन सा प्रिंसिपल है, आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है भाई। और आगे सुनो, what are some potential challenges or pitfalls to be aware of when implementing the 70-20-10 rule in social media marketing। यहाँ पर ना चैलेंजेस और पिटफॉल का मतलब है कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं जब आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो 70-20 और 10 रूल को सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपको 70-20 रूल और 70-20 और 10 रूल का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखो, तो 70-20 और 10 रूल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिंपल सी, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए यूज करा जाता है, एक पॉपुलर कंटेंट स्ट्रेटजी है ये, जिससे क्या होता है, ऑडियंस को एंगेज करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है ये। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इससे एक बैलेंस बन पाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट में, जिससे एंगेजमेंट बढ़ती है, अपने प्रोडक्ट भी बिक जाता है और बंदे को लगता भी नहीं है कि भाई मैंने क्या कर दिया कि एक प्रमोशनल वीडियो, अगर वो 70-20 और 10 का रूल का यूज करता है, समझ गए। तो इट हेल्प्स बिजनेसेस बैलेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट टू एंगेज ऑडियंस, बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड प्रमोट प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली। समझ आया? आगे चलो, पहले हम बात करते हैं 70-20 की, देन हम बात करेंगे 10 की, है ना, एग्जांपल्स के साथ देख रहे हैं। एग्जांपल्स आगे सेपरेटली भी देखेंगे हम। तो देखो 70%, यहाँ 70 का मतलब क्या है कि हम जो है पहले वैल्यू बेस्ड कंटेंट हम देने वाले हैं, तो इंफॉर्मेटिव, एजुकेशनल और एंटरटेनिंग कंटेंट हम देंगे, है ना। यहाँ पर बिना सेलिंग करे हम क्या देंगे, वैल्यू देने की वैल्यू देने की कोशिश करेंगे, है ना, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे बिना कोई चीज बेचे। एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पर भाई कोई टिप्स दे दी हमने, हाउ टू गाइड्स कर दिया कि इसको कैसे करा जाता है, ब्लॉग्स हो गए, इंडस्ट्री न्यूज दे दी, ये सब चीज हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए आपके 70% रूल के लिए। 20% रूल में क्या आता है, यहाँ पर ये करता है, हम इंटरेक्शन करते हैं ऑडियंस के साथ, यहाँ पे हम रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। कैसे? हमने कोई पोल्स डाल दिए, है ना, बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लिया हमने, पहले थोड़ी हमने जानकारी दे दी, फिर हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए, है ना। पोल्स हो गए, क्वेश्चंस, कमेंट्स हो गए, यूजर जनरेटेड कंटेंट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो 10% में आता है ना, 10% में हमें मेन चीज करनी होती है, जिस जो हमारा पर्पस था,
जिसको हम बोलते हैं प्रमोशनल कंटेंट। तो फोकस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस। आपने देखा होगा ना भाई, बहुत से इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, पूरा आपको हंसा के चले जाएंगे, लास्ट में बोल देंगे भाई ये कूपन कोड लगा लेना, आपको इसमें क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। वही वाली बात मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फोकस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। तो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर करा जाता है लास्ट के कुछ सेकेंड्स के अंदर, अगर वो शॉर्ट वीडियो, बाकी लॉन्ग के अंदर तो आपको लास्ट में या मिडल में आपको ऐसा देखने को मिलता है, जो कि 10% वाला जो रूल है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए ऑफर्स देना, डिस्काउंट बता देना, प्रोडक्ट का प्रमोशन कर देना, है ना, बता देना कि इस टाइम तक सेल चल रही है, ये सब आपका 10% प्रमोशनल कंटेंट में आता है। अब डायरेक्ट हम देखें 7-20-10 रूल, एग्जाम्पल एक साथ। तो एक क्लोथिंग ब्रांड है इंस्टाग्राम पर, ठीक है भाई, तो क्या करेगा, 70% में तो बताएगा वो फैशन टिप्स देगा, स्टाइलिंग आइडियाज देगा, आपको ट्रेंड्स के बारे में बता देगा भाई किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं फैशन को लेकर। 20% में पोस्ट, ओपिनियंस, कस्टमर फोटोज दिखा देगा। 10% में क्या कर देगा, वो सेल अनाउंसमेंट कर देगा, या प्रोडक्ट के ऐड दिखा बता देगा कि भाई स्क्रीन पर लगा देगा ऐसे करके, है ना। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको बोलते हैं 70-20-10 रूल। अब कौन कौन से चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं इस रूल के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं। पहला है, जो भी चैलेंजेस आते हैं वो है कंटेंट बैलेंस इशू, है ना भाई। तो डिफिकल्ट टू मेंटेन एग्जैक्ट रेशियो, 70-20 और 10 वाला रेशियो मेंटेन करने में काफी दिक्कत आती है, ये ध्यान रखना है आपको। और कई बार क्या होता है, अगर हम ज्यादा प्रमोशन कर देते हैं तो इससे एंगेजमेंट कम हो जाता है। आपने देखा भी होगा, जो वीडियो प्रमोशनल होती है ना, वो पहले के जो नॉर्मल वीडियो होती है जहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा होता है, उससे कम ही चलती है, क्योंकि लोग इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। उसके बाद है टाइम एंड एफर्ट, तो नीड्स टाइम एंड क्रिएटिविटी। तो भाई 70-20 और 10 वाला रूल अप्लाई करने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, अपने को चाहिए होता है भाई टाइम और एफर्ट चाहिए होते हैं, है ना भाई, और क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है। और इसमें क्या होता है भाई, रेगुलर कंटेंट क्रिएशन रिक्वायर्ड होता है भाई, रेगुलर कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। अगला, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, आपको अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा, जब जाके बात बनेगी। तो इररिलेवेंट कंटेंट लूज इंटरेस्ट, तो अगर आप कंटेंट को इररिलेवेंट बना रहे हो, जो कि ऑडियंस के मतलब का ही नहीं है, तो आप इंटरेस्ट खो दोगे, ठीक है ना, ऑडियंस का अपने ऊपर। और नीड्स प्रॉपर ऑडियंस नॉलेज, आपको ऑडियंस की नॉलेज होनी चाहिए, किस टाइप की ऑडियंस आपके पास है। एंड उसके बाद है मेजरिंग इफेक्टिवनेस, तो हार्ड टू ट्रैक द बेस्ट कंटेंट टाइप। तो सबसे बढ़िया कंटेंट टाइप क्या है, ये ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड रिजल्ट डिफिकल्ट टू मेजर, और जो रिजल्ट्स होते हैं उनको मेजर करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड प्लेटफॉर्म डिफरेंसेस, अब जो सेम स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो जरूरी नहीं कि वो हर जगह काम करेगी, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो है ना आपको एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि हर जगह आपको अलग टाइप की थोड़ी ऑडियंस देखने को मिलती है। समझ आ गया, तो प्लेटफॉर्म एडजस्टमेंट करना होता है, एक चैलेंज है। और एक कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, रेगुलर पोस्टिंग जरूरी होती है, तो नीडेड फॉर मेंटेनिंग एंगेजमेंट, लेकिन ये भी एक चैलेंज है, ध्यान आपको रखना है। तो ये चैलेंजेस है जो कि 70-20 और 10 रूल में हमको देखने को मिलता है। समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, लिस्ट वेरियस डिजिटल पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म्स। तो आपको भाई बताने हैं डिजिटल पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं, समझ रहे हो। देखो आगे बात करें, तो डिजिटल पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म्स आर ऑनलाइन चैनल्स यूज्ड बाय बिजनेसेस टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड ब्रांड टू लार्जर ऑडियंस या लार्ज ऑडियंस थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू अपने बिजनेस को प्रमोट करना, अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना, यानी पब्लिसिटी करा रहे हैं वो, इसी को बोलते हैं डिजिटल पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म्स। और दिस प्लेटफॉर्म्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। अगर कोई आज अपना बिजनेस चलाना चाहता है तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज नहीं कर रहा है या डिजिटल पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म्स का यूज नहीं कर रहा, तो भाई वो टिकेगा ही नहीं, ध्यान आपको रखना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, एसेंशियल है मॉडर्न मार्केटिंग का, मॉडर्न मार्केटिंग के लिए, बिकॉज दे प्रोवाइड वाइड रीच, टारगेटेड कम्युनिकेशन एंड मेजरेबल रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब डिजिटल पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। देखो पहला है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर आ जाता है, जो कि ब्रांड प्रमोशन के लिए वाइडली यूज करा जाता है। आप देखते भी होंगे बहुत सारे एड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
और इनेबल कस्टमर इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट, इससे क्या होता है कस्टमर का इंटरेक्शन कर सकते हैं हम, एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं इन प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसको बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स। इसके थ्रू ये सब होता है भाई, जिससे हम इंटरेक्शन और एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। ये पोस्ट के थ्रू होता है, एड्स के थ्रू होता है और कैंपेन्स के थ्रू होता है। और जो कैंपेन्स है वो आपको बता ही चुका हूँ कुछ क्वेश्चंस के जो पीछे क्वेश्चन गए, ठीक है। उसके बाद है सर्च इंजन, जो पब्लिसिटी के लिए यूज करे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के थ्रू, जैसे गूगल है, याहू है, बीइंग है ना, और भी कोई सर्च इंजन हो सकता है। और इम्पोर्टेंट डिजिटल पब्लिसिटी प्लेटफॉर्म्स है, ध्यान रखना है भाई, जो गूगल याहू बीइंग है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। हम बोलते हैं ना गूगल एड्स चलवा लो, वही वाली बात है यहाँ पर। तो सर्च इंजन में भी भाई फर्क पड़ता है। और एसईओ एंड पेड एड्स इंक्रीज विजिबिलिटी, जो पेड एड्स आप चलवाते हो, अब जो एसईओ करवाते हो अपनी वेबसाइट का, है ना, तो इससे क्या होता है विजिबिलिटी बहुत इंक्रीज होती है। और अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स ऑनलाइन, तो पोटेंशियल कस्टमर ऑनलाइन फाइंड कर ले जाते हैं। ध्यान रखना सर्च इंजन भी बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप पब्लिसिटी कराना चाह रहे हैं तो। आगे देखो, कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, तो यूट्यूब हो गया, वीमियो हो गया, स्लाइड शेयर हो गया, ये शेयर यहाँ पर वीडियो शेयर करी जाती है और प्रेजेंटेशन भी शेयर कर सकते हो। इससे क्या होता है भाई, यहाँ पर आप कंटेंट शेयर करते हो तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है आपके ब्रांड को लेकर। तो इफेक्टिव फॉर ट्यूटोरियल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हो तो ये बहुत बेस्ट है। और हेल्प्स इन अवेयरनेस कैंपेन्स, अब देखोगा ना जब एप्पल का न्यू मॉडल लॉन्च होता है तो बिल्कुल बहुत घंटे की लाइव चलती है, जहाँ पर वो हर से अपने प्रोडक्ट का ट्यूटोरियल डेमो सब दिखा रहे होते हैं। सेम ऐसे कोई कार वगैरह के लिए हो गया, कोई नई बाइक आ रही होती है, वैसे ही होता है। तो ये बोला, तो ये इफेक्टिव है ट्यूटोरियल्स के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कुछ चीजें शो करना। और हेल्प्स इन अवेयरनेस कैंपेन्स, तो अवेयरनेस कैंपेन्स में हेल्प करता है। कंटेंट शेयरिंग प्लेटफॉर्म। आगे देखो, ब्लॉगिंग एंड पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म, तो वर्डप्रेस हो गया अपना, ब्लॉगर हो गया, ये आर्टिकल और ब्लॉग्स को पब्लिश करने के लिए यूज करे जाते हैं। और यहाँ पर अपने आप ब्रांड, अपने सर्विस को रिगार्डिंग क्या कर सकते हो, आप उस आर्टिकल लिख सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग आप कर सकते हो। और हेल्प्स एजुकेट कस्टमर्स एंड इम्प्रूव रैंकिंग, इससे रैंकिंग इंप्रूव होगी और कस्टमर्स को एजुकेट भी आप कर पाओगे, ठीक है। आगे देखो, ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स भी है, डायरेक्ट टूल फॉर न्यूज लेटर्स एंड ऑफर्स, है ना भाई। ईमेल के थ्रू आपको पता होगा, तो कस्टमर्स को डायरेक्ट ईमेल के थ्रू अपडेट भेजना। आपने देखा होगा भाई ईमेल में कितने अपडेट आते हैं अपने को, तो क्या कर रहे हैं वो ईमेल मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना है पब्लिसिटी के लिए। और मेंटेन्स रिलेशनशिप एंड प्रमोट्स प्रोडक्ट, इससे क्या होता है रिलेशनशिप बनी रहती है और प्रोडक्ट्स प्रमोट भी हो जाते हैं। सिक्स देखो, मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, तो एप्स हो गए, एसएमएस हो गए, है ना, ऐप के अंदर के एडवर्टाइजमेंट हो गए। तो देखा होगा ना अगर आप कोई ऐप चला रहे होते हैं तो ऐड भी आ जाते हैं, तो ये वाली बात हो रही है। रीच यूजर्स ऑन स्मार्टफोन्स एंड मेक्स मार्केटिंग मोर पर्सनलाइज्ड, इससे क्या होता है कि जो आपकी मार्केटिंग है वो और भी पर्सनलाइज्ड हो जाती है। तो एसएमएस हो गए, ऐप के थ्रू क्या करते हैं एड्स चलवाना, मार्केटिंग करवाना, तो उसको बोलता है मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, जो कि ऐप्स हो जाते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, तो इन्फ्लुएंसर प्रमोट टू फॉलोवर्स, है ना भाई। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म का मतलब है, इन्फ्लुएंसर तो आपको यहीं देखने को मिलेंगे, बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं डायरेक्ट ब्रांड या डायरेक्ट अपने पेज पे ना डालकर किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ ले रहा है, किसी मार्केटिंग एजेंसी को पकड़ ले रहा है और डिफरेंट इन्फ्लुएंसर को के थ्रू क्या करवा रहा है, पब्लिसिटी करवा रहा है। तो ध्यान रखना है, तो इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट क्या करते हैं, अपने फॉलोअर्स को प्रमोट करते हैं। प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब रीच टारगेटेड ऑडियंस विद क्रेडिबिलिटी, ये हर इन्फ्लुएंसर के पास एक क्रेडिबिलिटी होती है उसके ऑडियंस की, और ऑडियंस पे ट्रस्ट कर रही होती है, तो जो उसका इन्फ्लुएंसर बताता है वो कुछ कस्टमर्स बाय भी कर लेते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, तो अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मार्केट प्लेसेस हो गए, है ना। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है डिफरेंट बिजनेसेस जो क्या करते हैं यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लगा देते हैं सेल के लिए। और हेल्प इन सेलिंग एंड प्रमोशन, और एड्स, रिव्यूज एंड रेटिंग सपोर्ट किया जाता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर आपके अमेजोन हो जाते हैं, है ना, फ्लिपकार्ट हो जाएगा, ऐसे फ्लिपकार्ट, और भी कुछ होते हैं, ध्यान रखना है आपको। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, हाउ विल यू क्रिएट एन इफेक्टिव सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी, है ना।
अगर आपको बोल दिया जाए कि आप एक स्ट्रेटेजी बनानी है सोशल मीडिया को लेकर, आप कैसे बनाओगे, तो आपसे ये पूछा है कि ध्यान से सुनना भाई। तो social media strategy is a planned approach used by businesses to achieve marketing goals through social media platforms. तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हमारे मार्केटिंग गोल्स हैं उसको अचीव करना है ना। तो उसके लिए जो है सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी यूज करी जाती है, आपको ध्यान रखना है। और इसलिए बहुत बिजनेस जो बहुत ब्रांड है वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट को हायर भी करते हैं। ठीक है, ये ध्यान भी रखना है आपको। तो एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी अगर कोई है, अगर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी का मतलब है जो काम करे बिजनेस के लिए, ब्रांड के लिए, तो एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी मदद करती है ब्रांड अवेयरनेस को इंक्रीज करने में, कस्टमर एंगेजमेंट के लिए, वेबसाइट में ट्रैफिक लाने के लिए और सेल्स बढ़ाती है। और प्रॉपर प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट ऑडियंस, अगर टारगेट ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग है ना भाई, प्लानिंग अगर प्रॉपर तरीके से करी है तो सक्सेस पक्का मिल जाती है। समझ रहे हो, ये ध्यान आपको रखना है। अब क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं अगर एक इफेक्टिव सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी है, तो ध्यान से सुनना। देखो भाई, पहला जो स्टेप है वो है सेट क्लियर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या करो भाई, क्लियर गोल्स और ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होने चाहिए। जैसे कि आपको क्लियर गोल मिल गया और डिसाइड व्हाट बिजनेस वांट्स टू अचीव, यानी जो बिजनेस को क्या अचीव करना है ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस क्या चाहता है, क्या अचीव करना चाहता है, आपको पता होना चाहिए। उस हिसाब से क्या बनेगी सोशल मीडिया, क्या स्ट्रेटेजी बनेगी। इससे होगा क्या, मतलब कि होगा क्या नहीं, मतलब कि गोल्स में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि किसी को ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी हो, लीड्स जनरेट करनी हो, सेल्स को इम्प्रूव करना हो, वेबसाइट ट्रैफिक लाना हो, या कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करनी हो, कुछ भी गोल हो सकता है, वो बिजनेस को पता होगा। ठीक है, ध्यान आपको रखना है। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है तो सक्सेस जल्दी मिल जाती है। सेकंड जो स्टेप है वो है भाई आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस। ये कर लिया, उसके बाद टारगेट ऑडियंस को फाइंड करना है। तो बिना कंटेंट क्रिएट करने से पहले ये करना होता है। और अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हो जाता है जब टारगेट ऑडियंस की बात आती है, तो एज ग्रुप हो जाता है, जेंडर, इंटरेस्ट, लोकेशन एंड ऑनलाइन बिहेवियर क्या है ऑडियंस का, ये सब देखा जाता है। और इससे रिलेवेंट और एंगेजिंग कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा स्टेप, चूज द राइट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सारे सोशल मीडिया आप यूज करो ऐसा जरूरी नहीं है, कर भी सकते हो। तो पहले तो सही प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है अपनी मार्केटिंग के, मार्केटिंग मतलब कि एक तरह से स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। अब स्ट्रेटेजी बनाकर तो भाई मार्केटिंग तो करनी पड़ती है। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म सूट डिफरेंट ऑडियंस, सही बात है, मैंने बताया ना। फेसबुक पे आपको ज्यादा एजेड लोग मिलेंगे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे आपको बहुत यूथ आपको देखने को मिलेगा, वही वाली बात बता रहा हूँ। और यूज्ड फॉर डिफरेंट बिजनेस पर्पसेस, तो जैसा बिजनेस का पर्पस होता है वैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करे जाते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक जो है ये जनरल ऑडियंस जो अपनी होती है और प्रमोशन के लिए यूज करा जाता है। इंस्टाग्राम फोटोज, रील्स, विजुअल कंटेंट के लिए। लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। यूट्यूब जो है वीडियो मार्केटिंग हो गया, ट्यूटोरियल्स हो गए। ट्विटर आपको न्यूज या कोई अपडेट्स देनी हो किसी के रिगार्डिंग, वो आप देते हो। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम्पल्स है। हमें ये देखना है कि हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। सेलिंग तो आप हर किसी पे कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको देखना है कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करोगे, सबकी अपनी एक खासियत है। ठीक है, और सिलेक्ट प्लेटफॉर्म्स अकॉर्डिंग टू गोल्स, जैसा आपका गोल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेटफॉर्म क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, और अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग। आगे चलो, अगर आपकी टारगेट ऑडियंस 30 या 30 से ज्यादा क्या, तो फेसबुक आपको चुनना चाहिए। अगर यूथ की बात करो तो इंस्टाग्राम आपको चूज करना चाहिए, ऐसी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। अगला जो स्टेप है फोर्थ, क्रिएट क्वालिटी कंटेंट। तो क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है भाई आपको, इस स्ट्रेटेजी का चौथा स्टेप है। तो भाई जो कंटेंट होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब जो अच्छा कंटेंट होगा ना उसमें क्या होगा, ध्यान से देखना भाई, वो इन्फॉर्मेटिव होगा, एंगेजिंग होगा, क्रिएटिव होगा, रिलेवेंट होगा आज के जैसे प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग, और इजी टू अंडरस्टैंड होगा, यानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। आप टाइप्स ऑफ कंटेंट देखो, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, ब्लॉग्स हो सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकते हैं, पोल्स एंड क्विजेस हो सकते हैं, जिससे क्या है एक क्वालिटी कंटेंट आपके डलता रहे आपके चैनल पे, पेज पर, आपके अकाउंट पर, जिससे एंगेजमेंट बढ़ती रहे। और हाई क्वालिटी कंटेंट क्या करते हैं, अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। समझ आ गया, तो चौथा स्टेप था।
अगला जो स्टेप है सोशल मीडिया स्ट्रेटजी में वो है भाई प्रिपेयर अ कंटेंट कैलेंडर। ये नहीं कि भाई कभी भी कुछ भी डाल दिया, पहले वीडियो डाली आपने या पोस्ट डाली किसी डेट को, उसके बाद 10 दिन का गैप दे दिया, फिर 20 दिन का गैप दे दिया, फिर 2 महीने बाद आ रहे हो, ऐसे नहीं होता है। स्ट्रेटजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप भाई अपना एक कंटेंट कैलेंडर बनाओ या कंटेंट कैलेंडर बनाओ, मतलब कि किस दिन आप क्या डालोगे, इसको बोलते हैं कंटेंट कैलेंडर। इससे क्या होता है, एक पोस्ट में रेगुलरिटी हमको देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कंटेंट कैलेंडर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, पोस्टिंग डेट, किस डेट को पोस्ट करना है, टॉपिक रहता है, प्लेटफॉर्म रहता है कि भाई किस प्लेटफॉर्म पे डालना है अपने को, और टाइमिंग क्या रहेगी पोस्ट, किसको बोलते हैं कंटेंट कैलेंडर, या कोई लोग इसको कंटेंट बोलते हैं, कोई कंटेंट बोलता है, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। आगे देखो, अब इससे क्या होता है कि जो रेगुलर पोस्टिंग रहेगी ना, इससे एंगेजमेंट इंप्रूव होती है और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, तो कैलेंडर बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। अगला है यूज एंगेजमेंट टेक्निक्स। एंगेजमेंट टेक्निक्स यूज करने है, छठा स्टेप है। तो जो बिजनेसेस हैं उनको फॉलोवर्स के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। तो मेथड्स क्या है, कमेंट्स का रिप्लाई कर दो भाई, जो उनका क्वेश्चन है उसका आंसर कर दो, और पोस्ट कंटेस्ट को कंडक्ट कराओ, और शेयरिंग यूजर जनरेटेड कंटेंट, तो यूजर जनरेटेड कंटेंट उनको दो, ये बेनिफिट करेगा आपको। इससे क्या होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड होगा। तो ये पार्ट है स्ट्रेटजी का। कोई भी अगर स्ट्रेटजी बनाना चाहेगा सोशल मीडिया के लिए तो वो सब चीज़ को देखना पड़ता है, ध्यान रखना है। सातवां जो पूरा स्टेप है वो है यूज पेड एडवर्टाइजिंग। तो पेड एडवर्टाइजमेंट रीच लार्जर ऑडियंस क्विकली। आपने देखा होगा ना, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स होते हैं, यूट्यूब एड्स होते हैं, गूगल एड्स होते हैं। तो ये होते क्यों है, ताकि रीच बढ़ जाए अपनी, बहुत जल्दी पहुंच जाए, आपको ध्यान रखना है। और पेड कैंपेन्स इंप्रूव विजिबिलिटी, क्योंकि जो पेड कैंपेन्स होते हैं वो विजिबिलिटी बढ़ाते हैं और लीड जनरेशन मिलती है भाई, यानी कस्टमर बहुत जल्दी अपने को मिल जाता है। अगला जो स्टेप है वो है मॉनिटर एंड एनालाइज परफॉर्मेंस, कि भाई जो हमने सब करा स्टेप, उसके बाद देखना होता है कि परफॉर्मेंस कैसी हुई है ना, मॉनिटर करो उसको। तो जो एनालिटिक्स टूल्स होते हैं उसका यूज करके परफॉर्मेंस को मेजर करो। अब इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है जिसके बेसिस पर हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, वो है लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स, रीच कितनी गई, कितने क्लिक्स आए, कितना कन्वर्जन रेट है। कन्वर्जन रेट मतलब कि कितने लोगों ने क्लिक करा और कितनों ने वो बाय करा, ठीक है, कितने व्यूज आए, कितनों ने लाइक करा, ये कन्वर्जन रेट है। आगे देखो, और एनालिटिक्स शो व्हाट इज वर्किंग, और एनालिटिक्स दिखाता है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, और एंड व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट, और किस, और इम्प्रूवमेंट कहाँ पर हमें चाहिए, ये हमको पता चलता है एनालिटिक्स से। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है। अगला नोवा स्टेप देखो ध्यान से, जो स्टेप 9 की बात हम कर रहे हैं, इम्प्रूव एंड अपडेट स्ट्रेटजी। तो हमने देखा, एनालाइज कर लिया सब कुछ, तो हमें देखना है सोशल मीडिया ट्रेंड्स। आपको पता है चेंज होते रहते हैं लगातार, आज कुछ ट्रेंड चल रहा है, कल कुछ ट्रेंड चलेगा, तो स्ट्रेटेजी भी क्या उसके अकॉर्डिंग ही अपडेट करनी चाहिए। तो इसलिए बोला गया इम्प्रूव एंड अपडेट स्ट्रेटेजी। नोवा अपने पास 9th स्टेप है, और रेगुलरली जो है अपडेट होना चाहिए। और जो बिजनेसेस है ना, उनको नए ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए। और आपने देखो भी होगा आज के टाइम में जो ब्रांड्स होते हैं वो नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, ताकि वो ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच पाए, है ना, सही कह रहा हूं मैं। और अपने कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज करो भाई, और कंटेंट क्वालिटी को इम्प्रूव करो, और एक्सपेरिमेंट करो नए नए वीडियो, नए नए आइडियाज के साथ। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉगिंग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ब्लॉगिंग। तो आपको बताना है कि जो ब्लॉगिंग है इसका कंसेप्ट बताना है, ब्लॉगिंग होती क्या है ना, और ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कैसे यूजफुल है, और ये डिफरेंट कैसे है माइक्रो ब्लॉगिंग से, ये ध्यान रखना है। देखो भाई, ब्लॉगिंग एंड जो माइक्रो ब्लॉगिंग है ये इंपॉर्टेंट टूल्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग के, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बिजनेसेस को हेल्प करते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑनलाइन प्रमोट करने में मदद करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और दोनों ही ना भाई यूज करे जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन दोनों की कंटेंट लेंथ जो होती है ना, कि भाई कितना बड़ा कंटेंट लिखा जा रहा है, ड्यूरेशन वगैरह क्या है,
उसमें क्या होती है, हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, स्टाइल में डिफरेंस देखने को मिलता है और पर्पस में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। समझ रहे हो? आगे देखो, कंसेप्ट ऑफ ब्लॉगिंग इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ब्लॉगिंग का कंसेप्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, तो ब्लॉगिंग है क्या? तो ब्लॉगिंग एक ऐसा प्रोसेस है राइटिंग का जहां पर आप डिटेल आर्टिकल्स लिख रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो वेबसाइट पर, ठीक है, या ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। तो राइटिंग डिटेल आर्टिकल्स और पोस्ट ऑन वेबसाइट और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि ब्लॉगर होता है ना, वहां पर पोस्ट करते हो या वेबसाइट पर आप आर्टिकल लिख रहे हो, सब ब्लॉगिंग में आता है। और ये यूज करा जाता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, नॉलेज को शेयर करने के लिए, ओपिनियंस को शेयर करने के लिए और अपडेट्स को शेयर करने के लिए जो कि रीडर्स अपने, ठीक है। अब जो बिजनेस है ना, वो ब्लॉग से यूज तो करते हैं, किस चीज के लिए यूज करते हैं, ध्यान से देखो आप, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस को प्रमोट करने के लिए, कस्टमर को थोड़ा एजुकेट करने के लिए, जो भी उनका प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग, कोई अपडेट है उसके रिगार्डिंग, एंड वेबसाइट ट्रैफिक इंप्रूव करने के लिए, ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए और कस्टमर एंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये समझ आ रहा है। अब ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स और फीचर्स और एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। देखो, अब ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर भाई वर्डप्रेस आ जाता है, अपना ब्लॉगर आ जाता है, मीडियम आ जाता है। फीचर्स की बात करूँ भाई ब्लॉगिंग के क्या क्या है, देखो ध्यान से सुनना। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट हम अपलोड कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं, वीडियोस का यूज़ कर सकते हैं, लिंक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप एकलव्य स्नातक में आप जाओगे, है ना, एकलव्य स्नातक में आप जाओगे, एकलव्य स्नातक की वेबसाइट पर, तो देखना किस प्रकार से हमने आर्टिकल्स डाल रखे हैं, तो ब्लॉगिंग का ही पार्ट है, ठीक है। और हेल्प्स इन एसईओ एंड सर्च रैंकिंग्स। तो ब्लॉगिंग के फीचर्स होते हैं जहां पर हम भाई एसईओ कर सकते हैं, सर्च रैंकिंग में अपने आर्टिकल को ला सकते हैं, और प्रोवाइड्स इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल कंटेंट, ठीक है भाई। तो एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं हम। अब ब्लॉगिंग के एग्जांपल देखो भाई, हम प्रोडक्ट के रिव्यूज डाल सकते हैं, जैसे कोई मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है ना, तो उसका रिव्यू हम खुद डाल सकते हैं आर्टिकल की फॉर्म में, है ना। हाउ टू गाइड कर सकते हैं, बिजनेसेस आर्टिकल डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उन ब्लॉग्स का जो ब्लॉगिंग करते हैं उनका नीश क्या है। एजुकेशनल ब्लॉग्स हम डाल सकते हैं, जैसे कि हम हैं एकलव्य स्नातक .com में हम क्या डालते हैं, एजुकेशनल ब्लॉग्स डालते हैं, ठीक है। और इंडस्ट्री न्यूज़ आप डाल सकते हो। और फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो ब्लॉगिंग हेल्प्स बिजनेसेस बिल्ड ट्रस्ट एंड अथॉरिटी इन द मार्केट। तो मार्केट के अंदर उनके अथॉरिटी बनी रहे, उसमें ब्लॉगिंग हेल्प करता है। ये तो होता है अपना ब्लॉगिंग। अब माइक्रो ब्लॉगिंग क्या, उसके बात कर लेते हैं। देखो, माइक्रो ब्लॉगिंग भी ब्लॉगिंग है, बट अलग क्या है इसमें, तो टाइप ऑफ ब्लॉगिंग तो मैंने बता दिया, जहां पर यूजर्स क्या करते हैं, शॉर्ट एंड क्विक मैसेज जो है शेयर करते हैं ऑनलाइन। जैसे ट्विटर आपने देखा होगा, जो कि आज एक्स बन गया है ना, ये यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ भी आता है, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टेक्स्ट कर देते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग। तो ये फोकस इस पे करता है माइक्रो माइक्रो ब्लॉगिंग, ब्रीफ कम्युनिकेशन एंड इंस्टेंट अपडेट, तुरंत अपडेट देना हो और कम्युनिकेशन देना हो ब्रीफली, उसमें ये यूज करा जाता है। और पॉपुलर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है अपने, देखो ट्विटर है, टम्बलर है, थ्रेड्स है, और जो ट्रम्प यूज करता है जो उसका खुद का प्लेटफॉर्म है उसको हम बोलते हैं सोशल ट्रूथ, है ना, पता होगा आपको कि माइक्रो ब्लॉगिंग के क्या प्लेटफॉर्म्स है। आगे देखो, बिजनेसेस यूज माइक्रो ब्लॉगिंग्स। भाई जो बिजनेसेस होते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग का भी यूज करते हैं और हद तक बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कैसे, क्विक अपडेट्स देना हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, कैंपेन प्रमोट करना हो, और फॉलोअर्स को इंटरेक्ट करना हो, और न्यूज शेयर करनी हो, थोड़ी बहुत छोटी सी या अनाउंसमेंट करनी हो कोई, तो माइक्रो ब्लॉगिंग का यूज करते हैं, ना कितने लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखते हैं। अपडेट्स छोटे फॉर्म में, जैसे लेंथ कम होती है उस आर्टिकल की, उस टेक्स्ट की, उसमें ही दी जाती है। समझ रहे हो? फीचर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग। देखो, तो फीचर्स की बात करूं माइक्रो ब्लॉगिंग के, तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है, क्विक एंड इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो जाता है, तुरंत और जल्दी कम्युनिकेशन हो जाता है अपने फॉलोवर्स के साथ, आपको ध्यान रखना है। पोस्टिंग में बहुत फ्रिक्वेंट देखने को मिल जाती है और हाई ऑडियंस इंटरेक्शन हमको देखने को मिलता है इसमें। और सिंपल एंड इजी टू कंज्यूम होता है, ना कि आपको बड़े बड़े लेंथ के आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, वो जल्दी हम पढ़ लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सिंपल होता है और इजी टू कंज्यूम होता है। अब एग्जाम्पल देखो भाई माइक्रो ब्लॉगिंग के,
हमने कोई ट्वीट्स कर दिए, है ना, शॉर्ट स्टेटस अपडेट दे दिए हमने, हैशटैग कैंपेन चला दिए और क्विक अनाउंसमेंट दे दिए। कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रो ब्लॉगिंग के, समझ रहे हो भाई, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो भाई, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज इन सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज हमें देखने को मिलती है, आपको उसके बारे में बताना है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है आपको। देखो, ऑनलाइन कम्युनिटीज आर ग्रुप्स ऑफ पीपल। जो ऑनलाइन कम्युनिटीज की हम बात कर रहे हैं, कोई एलियन वाली कम्युनिटीज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, है ना, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑनलाइन कम्युनिटीज। ठीक है भाई, हु कनेक्ट ऑन द इंटरनेट बिकॉज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, हॉबीज, गोल्स और ब्रांड्स, है ना। आपको देखोगा आपकी कुछ हॉबीज अलग होंगी, आपके इंटरेस्ट अलग होंगे, तो सेम ऐसे कुछ लोग भी होंगे जैसा आपका इंटरेस्ट है उनका भी होता है, वही वाली बात है। तो ऐसे कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है, तो ये इनको हम बोलते हैं ऑनलाइन कम्युनिटीज। ठीक है भाई, जो कि इंटरेस्ट, हॉबीज और गोल्स और ब्रांड्स के बेसिस पर आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। और बिजनेसेस यूज दिस कम्युनिटीज कम्युनिकेट विद कस्टमर्स, बिल्ड ट्रस्ट एंड इंक्रीज ब्रांड पॉपुलैरिटी। ठीक है भाई, तो जो कम्युनिटीज होती है ना, इसका यूज करा जाता है बिजनेसेस के थ्रू। अब क्योंकि जो बिजनेस जिस कम्युनिटी के लिए सुटेबल है वो उसी कम्युनिटी को तो पकड़ेगा, है ना। मान लो कोई कोई ब्रांड है, वो एजुकेशन से रिलेटेड है, मान लो एडटेक ही मान लो, जो आज के टाइम पे चलते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं भाई, जाके फैशन वाले से बोलते हैं भाई मेरा जो ये प्रोडक्ट है प्रमोट कर दे। नहीं होगा भाई, हो भी जाएगा, वो कर भी देगा तो कुछ फायदा नहीं होगा उससे, तो ये फ्रॉक मार्केटिंग होगी। तो वही वाली बात है, तो बिजनेस यूज करते हैं कम्युनिटीज को कम्युनिकेट करने के लिए, कस्टमर से ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और ब्रांड पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए। बस ध्यान रखना है, जो ऐसा आपका बिजनेस है उसी कम्युनिटी के पास जाना। अब देखो भाई, जो ब्रांड कम्युनिटीज हैं, ये एक पर्टिकुलर ब्रांड और कंपनी के अराउंड जो है ये क्रिएट होती है। क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, ब्रांड कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, अलग अलग कम्युनिटीज की बोल रहे हैं ना, तो पहला है अपना ब्रांड कम्युनिटीज। तो ब्रांड कम्युनिटीज भाई क्रिएट करी जाती है पर्टिकुलर ब्रांड के रिगार्डिंग। जैसे मान लो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एप्पल यानी आईफोन का शौक होता है, तो क्या करते हैं वो, उनकी अपनी कम्युनिटी होती है भाई, जो एप्पल आईफोन की बात करते रहते हैं, उनके मॉडल की बात करते रहते हैं। तो पीपल हु लाइक द ब्रांड जॉइन दिस कम्युनिटीज एंड इंटरेक्ट विद अदर। जो लोगों को वो ब्रांड पसंद होता है वो ज्वाइन कर लेते हैं कम्युनिटीज को और इंटरेक्ट करते रहते हैं एक दूसरे से। फीचर्स क्या होंगे भाई ब्रांड कम्युनिटीज के, क्या है भाई, बिल्ड्स ब्रांड लॉयल्टी। तो लॉयल्टी बढ़ती है भाई ब्रांड्स की, एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, कस्टमर रिलेशनशिप इंप्रूव होती है, और एक कस्टमर शेयर एक्सपीरियंस। तो कस्टमर अपना एक्सपीरियंस को शेयर करता है। ठीक है, आगे सुनो भाई, एग्जांपल एप्पल एंड नाइक फैन कम्युनिटीज हो गई, जो कि भाई अपने कस्टमर के साथ एक इनकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है। ऐसे ना इन्हीं का ही फायदा होता है, किसका, इन ब्रांड्स को, और कस्टमर्स का ही फायदा होता है, उनको अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है। उसके बाद है सोशल कम्युनिटीज। तो सोशल कम्युनिटीज आर फॉर्म्ड मेनली फॉर सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। और पीपल जॉइन दिस कम्युनिटीज टू टॉक, शेयर आइडियाज, अपने ओपिनियन देना हो गया, फन करना हो गया एक दूसरे से, और सिमिलर इंटरेस्ट जिनका होता है ना, उनसे बात करना, कम्युनिकेट करने के लिए। फीचर्स कैसे, रिलेशनशिप बनती है आपस में लोगों की, और अपना एक्सपीरियंसेस हो गए, इन्फॉर्मेशन शेयर करे जाते हैं एक दूसरे से, और सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो जाता है, एंटरटेनमेंट मिल जाता है, और एक फाउंड ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो जो ये सोशल कम्युनिटीज होती है, हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, वो आपको ध्यान रखना। एग्जाम्पल में यही लिख सकते हो आप, इंस्टाग्राम कम्युनिटीज हो गई, फेसबुक ग्रुप्स हो गए, तो इनको बोलते हैं सोशल कम्युनिटीज, जहाँ पे लोग आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंसर ब्लॉग्स एंड communities. So these communities are connected with influencers who have many followers. समझ रहे हो, तो ये जो कम्युनिटीज है किससे जुड़ी रहती है, तो इनको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर ब्लॉग एंड कम्युनिटीज। तो जिनके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स होते हैं, तो बिजनेसेस जो होता है वर्क करते हैं इन्फ्लुएंसर के साथ, इनको हम बोलते हैं ब्रांड अपॉर्चुनिटी, वही वाली बात कह रहा हूँ मैं, ताकि भाई इनके प्रोडक्ट प्रमोट हो सके, सर्विसेज प्रमोट हो सके। अगर देखो फीचर्स की बात करो उसके, तो फीचर में आप क्या लिख सकते हो कि इससे इंक्रीज होगा भाई ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि ज़्यादा फॉलोवर्स वाले के पास आप जा रहे हो अपना प्रोडक्ट को सेल करवाने के लिए, तो ये इसका फीचर में ही आएगा। और कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है भाई, क्योंकि भाई एक ऐसा इंसान जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स है, वो प्रमोट कर रहा है किस चीज़ों को, तो कुछ सोच समझ के कर रहा होगा, लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसे ट्रस्ट बढ़ता है कस्टमर का, ब्रांड के लिए भी और उस इन्फ्लुएंसर के लिए भी।
और हेल्प्स इन प्रमोशन, प्रमोशन में हेल्प करता है, और रीच अ लार्जर ऑडियंस, और लार्जर ऑडियंस के पास पहुंचाया जाता है, ये पहुंच जाता है, ठीक है, उसका ब्रांड या उसका प्रोडक्ट। एग्जाम्पल में देखो आप, फैशन और फिटनेस इन्फ्लुएंसर कम्युनिटीज हो गई, ऐसी कम्युनिटीज जो कि भाई फैशन रिलेटेड कंटेंट बनाती है, फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाती है, तो क्या होगा, उनको जो ब्रांड है, उन इन्फ्लुएंसर को क्या करेंगे भाई, अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो कोई फैशन ब्रांड है ना, कोई फिटनेस ब्रांड है, तो उसके रिगार्डिंग इनको अप्रोच करेंगे और ये क्या करेंगे, उसका प्रमोशन कर देंगे, ठीक है। नेटवर्किंग कम्युनिटीज, तो नेटवर्किंग कम्युनिटीज भाई हेल्प्स पीपल बिल्ड प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, तक की बिजनेस रिलेशनशिप बनना है ना, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनना, तो ये मदद हो पाती है नेटवर्किंग कम्युनिटीज से। फीचर्स क्या है इसके, एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग आपको मिलती है, करियर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, कॉन्टैक्ट्स आपके बनते हैं, और शेयरिंग बिजनेस नॉलेज या बिजनेस की नॉलेज शेयर करी जाती है। एग्जाम्पल के लिए लिंक्डइन ग्रुप्स आपको पता चल जाएगा, आप लिंक्डइन पे जाना, ठीक है, तो लिंक्डइन आप देखोगे कि भाई सारे जो बिजनेसेस हो गए ना, अपने एक्सपीरियंस उनके एम्प्लॉय सब शेयर कर रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस वगैरह को, तो इनको बोलते हैं नेटवर्किंग कम्युनिटीज, क्या भाई ध्यान रखना है। अगर देखो लर्निंग कम्युनिटीज, तो लर्निंग कम्युनिटीज आर क्रिएटेड फॉर एजुकेशन, है ना, एंड नॉलेज शेयरिंग, तो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स डिस्कस टॉपिक्स एंड सोल्व डाउट्स टुगेदर, तो एक साथ क्या करते हैं, अपने डाउट्स को सोल्व कर लेते हैं, या फिर नॉलेज शेयर हो जाती है, ग्रुप लर्निंग हो जाती है, आस्किंग क्वेश्चंस, फीडबैक। इस देखो आज के टाइम में ना, जो टेलीग्राम वगैरह हो गया, यहाँ पर ऐसे कम्युनिटीज फॉर्म कर लेते हैं। टेलीग्राम पे हमारा भी एक चैनल है, क्लब स्नातक, वो ग्रेजुएशन की एक कम्युनिटी हो गई जो कि लर्निंग कम्युनिटी का पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। तो हर एक ग्रुप होते हैं जो कि लर्निंग कम्युनिटी बन गई। वो यूट्यूब पे कोई चैनल है, वो लर्निंग कम्युनिटी है, कोई फैशन का चैनल है, तो मैंने पीछे बताया वो वाली कम्युनिटी में आ जाएगा। एजुकेशनल सपोर्ट आपको मिल जाता है, फीचर्स हैं इसके लर्निंग कम्युनिटी के। एग्जाम्पल में ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स हो गए एंड एजुकेशनल फोरम्स हो गए, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि लर्निंग कम्युनिटीज का पार्ट होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्निक्स इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो भाई जो इमर्जिंग ट्रेंड्स है, टेक्निक्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, वो आपको बताना है, ठीक है। देखो, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज चेंजिंग वेरी क्विकली बिकॉज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग कस्टमर नीड्स, तो कस्टमर की नीड चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी भाई चेंज हो रही है, इस वजह से क्या हो रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग को ना बहुत जल्दी चेंज करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही हैं। और बिजनेसेस क्या करते हैं भाई, नए ट्रेंड्स का यूज़ करते हैं, टेक्निक का यूज़ करते हैं, ताकि जो कस्टमर्स है वो अट्रैक्ट हो पाए, सेल्स इंप्रूव हो पाए, और ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हो जाए। समझ रहे हो भाई, आगे चले। अब इमर्जिंग ट्रेंड्स कौन कौन से हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है, आपको ध्यान सुनना है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो टुडे मोस्ट पीपल यूज स्मार्टफोन्स फॉर सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन शॉपिंग, तो सोशल मीडिया के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लोग फोन का यूज करते हैं, है ना भाई। तो बिजनेस क्या करते हैं, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स और कंटेंट बनाते हैं जो कि फोन में और टैबलेट में वर्क करे। इससे क्या होता है, जो कंपनीज है उनको मदद मिलती है कस्टमर एंगेजमेंट और सेल इंप्रूव करने में, ठीक है, सेल्स इंप्रूव करने में। अगला है वीडियो कंटेंट, तो वीडियोस आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, आपको पता है। तो बिजनेस क्या करते हैं, शॉर्ट वीडियोस हो गई, रील्स हो गई, लाइव वीडियोस यूज करते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, है ना। आपको एग्जांपल दे भाई, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, आईफोन एप्पल कंपनी का, तो वो भाई वीडियो चलाते डायरेक्ट, ठीक है, कोई ब्रांड है चाहे वो कार का हो, टाटा वगैरह को, वो इसी का यूज करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, लाइव आ जाना, रील्स कटवा देना, शॉर्ट वीडियो अपलोड करना, इससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं और एक हाइप क्रिएट होती है। और एक्सप्लेन प्रोडक्ट इन एन इंटरेस्टिंग वे, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। तो ये ध्यान रखना, वीडियो कंटेंट हो गया जो कि ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ चलते हैं। और बेटर मोबाइल एप्लीकेशंस, तो बिजनेसेस इंप्रूव देयर मोबाइल ऐप्स, तो हर कोई कंपनी उनका ऐप, मोबाइल ऐप तो होता ही है, तो उसको इंप्रूव करते रहते हैं ताकि बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिले। और फास्ट एंड इजी टू यूज एप्स हेल्प कस्टमर्स इंटरेक्ट विद देयर बिजनेसेस एंड मोर कंफर्टेबली इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा और कंफर्टेबली जो है वो ऐप पर आ पाएगा अगर उसका यूजर इंटरफेस आसान हुआ, और वो बाय भी करेगा सामान आपका। तो बेटर मोबाइल एप्लीकेशन, ये ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम पे, आपने देखा होगा
कोई भी होता है अपना ऐप लॉन्च कर देता है, क्योंकि ट्रेंड है ये। अगर आपको ऑडियंस को पेड में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, आप ऐप्स वगैरह बनाओगे, यूज करोगे उसका। अगला है वॉइस सर्च। तो मैनी पीपल नाउ सर्च ऑनलाइन बाय स्पीकिंग इनटू मोबाइल फोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस, है ना। तो बिजनेसेस ने क्या, आपको पता है आज के टाइम पे लोग जो है शॉपिंग करनी है, कुछ भी बोलना है तो माइक में बोलते हैं ना कि टाइप करते हैं। अगर मान लो कोई ऐप है, अगर वो माइक का ऑप्शन ना दे, क्या होगा भाई वहां पर, तो कस्टमर को दिक्कत होगी ना। वही वाली बात यहाँ पर बोली गई है। तो ये नया ट्रेंड है ये, तो इसलिए क्या करते हैं, बिजनेस ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट को फॉर वॉइस सर्च। तो हमें एक वॉइस सर्च का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिससे जो है इजीली प्रोडक्ट को फाइंड किया जा सके, सर्विस को फाइंड किया जा सके। आगे देखो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया। आज के टाइम पे क्या है, बहुत जो ब्रांड है वो इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग कराते हैं अपनी, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और इस वजह से आज बहुत सारी एजेंसी फॉर्म हो गई है, एक अलग सा बिजनेस बन गया है जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। तो बिजनेसेस वर्क विद इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, बता चुका हूँ। और लोग जो ट्रस्ट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स पर, सो दिस मार्केटिंग टेक्निक हेल्प्स इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड कस्टमर लीड। आगे सुनो भाई, सोशल कॉमर्स। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नाउ अलाउ पीपल टू बाय प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फ्रॉम एप्स लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी क्या हो गया, डायरेक्ट शॉपिंग का ऑप्शन आ गया है, तो वहां से लोग खरीद लेते हैं। इंस्टाग्राम पे भी शॉपिंग का है ऑप्शन है, फेसबुक पर भी है। तो इससे क्या हो गया, शॉपिंग ईजी हो गई और फास्ट हो गई है। तो ब्रांड क्या करते हैं कि ऐसे ही कि अपने सामान को लिस्ट कर देते हैं, तो सोशल कॉमर्स हो गया ये। आगे देखो अपना AR और VR, है ना भाई। तो ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, तो ये क्या है भाई, तो AR और VR टेक्नोलॉजीज क्या है ना, कस्टमर को इंटरेक्टिव एक्सपीरियंसेस देते हैं। कस्टमर्स कैन वर्चुअली ट्राई प्रोडक्ट्स और व्यू प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन बिफोर परचेसिंग। कुछ इस प्रकार से देखो, तो अपने प्रोडक्ट्स को जैसे कि क्या देख रहा है, ये वर्चुअली देख रहा है ये, है ना, बिना रियलिटी में खरीदे उसको देख पा रहा है, एक्सपीरियंस कर पा रहा है। तो आज के टाइम में इन ट्रेंड्स को भी यूज करते हैं भाई ब्रांड्स, ध्यान रखना है। तो प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया जाता है, और दिस इम्प्रूव्स कस्टमर एंगेजमेंट, इससे कस्टमर की एंगेजमेंट बढ़ती है। और आगे देखो भाई ऑथेंटिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो कस्टमर्स प्रीफर ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स। तो कस्टमर को उसको प्रेफर करते हैं जो ऑनेस्ट हो और जो ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स हो उनको। तो बिजनेस क्या करते हैं भाई, रियल स्टोरीज हो गए, रिव्यूज हो गए, बिहाइंड द सीन्स होते हैं वो दिखाते हैं। बिहाइंड द सीन्स कंटेंट टू बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉयलिटी। तो ये सब बिल्ड करने के लिए, सब ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हर चीज रियल स्टोरीज उस ब्रांड की दिखाई जाती है, रिव्यूज दिखाए जाते हैं भाई किसने ने पसंद करा, कितनों ने नहीं पसंद करा, और बिहाइंड द सीन भी दिखाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम पे जो बिजनेस बन रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, एक कंपनी तक बन जा रही है, तो कंपनी कैसे बन रही है, बैकएंड में क्या काम चलता है, वो सब दिखाते हैं वो, तो बिहाइंड द सीन बोला गया है इस चीज में। ये ध्यान रखना, तो इमर्जिंग ट्रेंड्स है ये। आगे देखो अगला क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स। किस किस पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग पे, पॉडकास्टिंग पर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पर, और कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो बात कर चुके, फिर भी कर लेंगे, और कन्वर्जन रेट बता चुका हूँ शॉर्ट में पीछे, अब यहाँ पर डिटेल में बात कर लेंगे। पॉडकास्टिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग वैसे सब आपको पता ही है ना ये सब चीजें। देखो तो वीडियो स्ट्रीमिंग क्या है, तो वीडियो स्ट्रीमिंग एक तरह से एक प्रोसेस होता है वीडियोस को ऑनलाइन देखने का। वीडियो को ऑनलाइन देख पाते से, आप ये वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हो, ये वीडियो स्ट्रीमिंग है ना, आप लाइव जुड़ पाते हो, ये भी वीडियो स्ट्रीमिंग का पार्ट है। मतलब कि हमको बिना डाउनलोड करे देख रहे हैं, तो ये वीडियो स्ट्रीमिंग है। और ये जो वीडियो स्ट्रीमिंग होती है अलाउ करते हैं यूजर को कि भाई वो लाइव देख ले, चाहे रिकॉर्डेड वीडियोस देख ले थ्रू द इंटरनेट। समझ रहे हो, आगे सुनो। और प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, फेसबुक लाइव हो गया, इंस्टाग्राम लाइव हो गया, पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, और ये पॉपुलर है बहुत। और बिजनेसेस यूज वीडियो स्ट्रीमिंग फॉर प्रोडक्ट प्रमोशन। तो बिजनेस यूज करते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग का प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, लाइव इवेंट कराते हैं, सारे ब्रांड कराते हैं आज के टाइम पे। ट्यूटोरियल्स देना हो, कोई प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना हो, वेबिनार्स कराने हो, एडवर्टाइजमेंट कराना हो, सब इस यूज करते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग का। अब देखो वीडियो स्ट्रीमिंग के फीचर्स की बात करो, तो लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिल जाती है, रियल टाइम कम्युनिकेशन एक तरह से हो जाती है, इंटरेक्टिव कंटेंट मिल जाता है वीडियो स्ट्रीमिंग के थ्रू, और ऑडियंस के साथ एंगेजमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि जो इंसान है, जो कस्टमर है, वो बाय करने से पहले हर चीज वो जान लेता है, देख लेता है, उसको अच्छा लगता है वो ले लेता है। एडवांटेज क्या होता है, इससे ज्यादा से ज्यादा व्यूवर्स अट्रैक्ट होते हैं, ब्रांड अवेयरनेस इंप्रूव होती है,
और प्रोडक्ट को इजीली एक्सप्लेन करा जाता है, जिससे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिल जाती है कस्टमर को, और इससे क्या है कस्टमर इंटरेक्शन बढ़ता है ब्रांड के साथ। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ये वीडियो स्ट्रीमिंग ध्यान रखनी है। अगला है पॉडकास्टिंग। तो पॉडकास्टिंग आज के टाइम बहुत फेमस है, आपको पता भी होगा। तो पॉडकास्टिंग क्या एक टाइप ऑफ ब्लॉग कंटेंट है इन विच इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड थ्रू ऑडियो और वीडियो एपिसोड। तो जो ब्लॉग कंटेंट होता है जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडियो के थ्रू या वीडियो के थ्रू शेयर करा जा रहा है, तो उसको पॉडकास्टिंग ही बोलते हैं। अब जो ये एपिसोड्स की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, तो ये इंटरव्यूज हो सकते हैं, डिस्कशंस हो सकता है, ट्रेनिंग सेशंस हो सकते हैं, वेबिनार्स हो सकते हैं, कॉन्वर्सेशन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। तो कन्वर्सेशन डिफरेंट टॉपिक पर हो सकता है, सब पॉडकास्ट में ही आता है ना भाई, ये ध्यान रखना है। तो आप किसके पॉडकास्ट सुनते हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब देखो जो पॉडकास्ट है वो हेल्प करता है, किसको हेल्प करता है भाई? बिजनेसेस को और क्रिएटर्स को हेल्प करता है, ताकि वो ऑडियंस से कनेक्ट कर पाए इन इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग वे। ठीक है, आगे देखो, यूजर्स कैन लिसन टू पॉडकास्ट एनी टाइम। यूजर्स है भाई, वो कभी भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं पॉडकास्ट को, और कहीं पे भी देख सकते हैं थ्रू मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। जैसे आज के टाइम पे जो पॉडकास्ट है वो यूट्यूब पे भी चलता है, स्पॉटिफाई पे भी चलता है, हर जगह आप सुन सकते हो। और पॉडकास्टिंग इज ऑल्सो यूजफुल फॉर शेयरिंग नॉलेज। आपको किसी भी टाइप की नॉलेज चाहिए ना भाई, आप उस पर्टिकुलर उससे रिलेटेड क्या पॉडकास्ट देख लो जो लोगों ने दे रखा होता है। और एंटरटेनमेंट हो गया, ब्रांड इंफॉर्मेशन विद अ लार्ज ऑडियंस, तो पॉडकास्टिंग समय मदद करता है। ठीक है, आगे चले, आगे देखो फीचर्स ऑफ पॉडकास्टिंग। तो ऑडियो और वीडियो कंटेंट देखने को मिल जाता है अपने को, एपिसोड्स रेगुलरली या कुछ डे से गैप के बाद तो मिल जाता है, इजी टू लिसन होता है, कहीं भी सुन सकते हैं, इंफॉर्मेटिव होता है, एंगेजिंग कंटेंट होता है, और इसमें इंटरव्यूज और डिस्कशंस इंक्लूड होते हैं, है ना भाई? देखा होगा आपने, एक माइक लगा के यहाँ बैठ जाएगा, एक माइक लगा के यहाँ बैठ जाएगा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो जाते हैं कई बार। तो ऐसे डिस्कशंस इंटरव्यूज होते हैं। एडवांटेज क्या है पॉडकास्टिंग के, ये पता होना चाहिए आपको। इससे ऑडियंस का कनेक्शन बढ़ता है, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है, इजी शेयरिंग होता है इंफॉर्मेशन को शेयर करना, और कन्वीनियंट फॉर यूजर्स, यूजर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट होता है, कम टाइम पे कभी भी वो सुन सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, और कस्टमर की एंगेजमेंट बढ़ती है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करूँ तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग क्या है भाई? ये टेक्निक है जो कि बिजनेस यूज करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स के थ्रू, जिनके पास ज़्यादा फॉलोवर्स है उसकी जगह उसके थ्रू सेल हो जाए, है ना, और टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं इससे बिजनेस, है ना, क्योंकि जो लोग इन्फ्लुएंसर पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने फॉलो कर रखा होता है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो बिकने के ज़्यादा चांस होते हैं। और तो इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब है, फेसबुक है, ये कॉमनली यूज करे जाते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चले, देखो फीचर्स एंड एडवांटेज ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो इसके फीचर्स क्या है? इन्फ्लुएंसर के थ्रू भाई प्रमोशन हो जाता है, और हाई कस्टमर ट्रस्ट हमको देखने को मिलता है, जो अपनी ऑडियंस टारगेटेड है वहां तक हम पहुंच पाते हैं, और बेटर एंगेजमेंट हमको देखने को मिलता है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? आगे सुनो, एडवांटेजेस। तो इससे ब्रांड अवेयरनेस इंप्रूव होती है, प्रोडक्ट प्रमोशन इंक्रीज होता है, और अपना जो कस्टमर ट्रस्ट है वो बिल्ड होता है, और सेल्स इंक्रीज होने में मदद मिलती है। सही बात है, तो इसलिए हर कोई क्या करता है, इन्फ्लुएंसर को रीच आउट करता है ताकि उनका प्रोडक्ट सेल हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन रेट की। तो कन्वर्जन रेट सिंपल सा है, बता भी चुका हूँ मैं आपको कि भाई कोई 100 लोग आए मान लो आपकी वेबसाइट पर, अब 100 लोगों में से कितनों ने, जो भी वेबसाइट के बारे में आप, जिसके बारे में आपकी वेबसाइट थी, अब वहाँ पर लोग आए, उन्होंने कितने लोगों ने वो यूज़ करा, वो कन्वर्जन रेट होगा। या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, 100 लोगों ने क्लिक करा, 50 ने खरीदा, तो कन्वर्जन रेट है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कन्वर्जन रेट इज द परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु कंप्लीट अ डिजायर्ड एक्शन। जो एक कंपनी या एक ब्रांड चाहता था कि एक कस्टमर वो एक्शन करे जब वो उस पेज पर आए, तो उसी को कन्वर्जन रेट बोलते हैं। आफ्टर विजिटिंग अ वेबसाइट, एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया पेज, वो कंप्लीट एक्शन करके जा रहा है जो एक कंपनी एक ब्रांड चाहता है, तो वो क्या अपना कन्वर्जन रेट है। कन्वर्जन रेट के एक्शंस देखो भाई, एग्जांपल्स, मतलब कि जो कन्वर्जन एक्शंस हैं या कन्वर्जन रेट है, इसके एग्जांपल्स में आपका परचेजिंग का प्रोडक्ट आ जाएगा भाई। कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहा था कोई कंपनी ब्रांड, बिक गया,
हो गया कन्वर्ट एक कस्टमर, फॉर्म फिल करवाना हो गया, या सब्सक्राइब कराना होगा चैनल को, या कोई ऐप डाउनलोड करवाना हो, लाइक करवाना हो, है ना भाई। यानी कहने का मतलब है कन्वर्जन रेट सिंपल सा है कि भाई वो यूजर्स का परसेंटेज जो हम करवाना चाहते हैं एक यूजर से। और कन्वर्जन रेट निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा है, देखो भाई सुना ध्यान से, नंबर ऑफ कन्वर्जन डिवाइड बाय टोटल विजिटर, यानी कितने विजिटर आए, कितने कन्वर्ट हुए आपके एक्चुअल कस्टमर्स में या जो आप चाहते थे उसमें, और मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपका कन्वर्जन रेट आ जाएगा। अब कन्वर्जन रेट की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे मार्केटिंग सक्सेस को मेजर कर पाते हैं और बिजनेस स्ट्रेटेजीज को इम्प्रूव कर पाते हैं, और सेल्स लीड्स बढ़ जाती है, वही अपनी इंक्रीज हो जाती है, और कस्टमर रिस्पॉन्स इफेक्टिवनेस दिखती है इससे कि भाई कस्टमर रिस्पॉन्स क्या देखने को मिल रहा है इससे, है ना। जिससे अब उसको उस हिसाब से स्ट्रेटेजी वगैरह बनाई जाती है ताकि और इम्प्रूवमेंट हम कर सके, समझ रहे हो। तो इसी के साथ आपकी जो आज की वीडियो है फिनिश हो जाती है। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, कुछ डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, यूजर नेम आपके सामने है, और किस सब्जेक्ट की आप वीडियो बनवाना चाहते हो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो पसंद है तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।